जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर रियली लाइकिंग दिस सीरीज नीव सीरीज, जिसमें मैं आप लोगों के साथ एनसीईआरटीज कवर कर रहा हूँ। और ये देखने को मिल रहा है कि क्लास सिक्स सेवन्थ में ही बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स छिपे हुए हैं, वो शायद हमने कभी एनसीईआरटी पढ़ी नहीं। तो मैं यही सभी को सजेस्ट करूंगा, डू चेक आउट होल ऑफ दिस सीरीज। आई विल बी टेकिंग अप एवरी चैप्टर इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, ताकि आपका एक अच्छा नॉलेज बन सके। कई बार क्या होता है, आप चैप्टर पढ़ रहे हो लेकिन कई चीज़ें नहीं पता होती, लेकिन जब आपने ये सारा पढ़ा हुआ तो आपको बहुत आसानी से समझ भी आ रहा है। वो जिन लोगों ने मेरे साथ क्लासेस लगाई हुई हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, दे मस्ट हैव बीन एबल टू रिलेट इट वेरी इजीली। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एयर, फोर्थ चैप्टर क्लास सेवेंथ का, जहां पर बात की जा रही है एटमॉस्फेयर के बारे। आपको भी पता, अर्थ के आसपास एक एटमॉस्फेयर, एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, राइट। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। ये प्रोवाइड करता है एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन's रेज। Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun and get frozen during night. So it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable. रादर यही इस बारी पेपर में क्वेश्चन, ये जो कॉलम में आया डू यू नो, ये पेपर में पूछा गया था ग्रीन हाउस के बारे। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या? कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होती है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है, क्योंकि जब सन से रेज आ रही होती हैं उनको कहते हैं हम शॉर्ट वेव। सूरज से, ये आपकी 11th 12th क्लास में लिखा हुआ, शॉर्ट वेव रेडिएशन आती हैं। और जब सूरज अंदर सरफेस पे, अर्थ पे टच करके वापस हो जाती है, दे टर्न इनटू लॉन्ग वेव। इनको रोकने का काम करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रैप करने का काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड। विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक, अब जैसे CO2 बढ़ता जा रहा है तो यार बहुत सारी गैस ट्रैप होती जा रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है। राइज इन टेम्परेचर कॉजेज अ स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द अर्थ टू मेल्ट एंड सी लेवल राइजिंग कॉजिंग फ्लड्स। ये सारी चीज़ें अब हो रही हैं। समझ आ गया ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये मैंने आपको पूरा, अर्थ है, अर्थ के आसपास अगर आप बात करें तो एटमॉस्फेयर है। सन से जो रेज आ रही हैं वो शॉर्ट वेव होती है, जिसको इंसोलेशन भी कहते हैं, लेकिन जैसे ही वापस ये रिटर्न होती है लॉन्ग वेव होती है, तो इनको ट्रैप कर लेता है, जिसके कारण अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर ये जो है ट्रैप करता है हीट, इसको गर्म रखता है। नॉट वेरी कोल्ड, नॉट वेरी हॉट। बट अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ती जाएगी तो कोई भी रे वापस नहीं जाएगी और हीट और बढ़ती जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगा। आइए जरा एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन पे बात करें। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही मैक्सिमम एटमॉस्फेयर का पार्ट है। नियरली 99% हमारा एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद अगर बात करें तो वो कार्बन है जी। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले तो ये याद रखना, और 12th क्लास में तो प्रॉपर ऑर्डर दे रखा है बाकी इनर्ट गैसेस का भी। क्लियर है जी। सो कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज। Apart from these, tiny dust particles are also present in the air. The pie chart gives you the percentage of different constituents. Nitrogen, which is plentiful gas in the air, we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. But plants need nitrogen for their survival. They cannot take nitrogen directly from the air. Bacteria that live in the soil or the roots of some plants take nitrogen from the air and change its form so that plants can use it. Oxygen is the second most plentiful gas in the air. Humans and animals take oxygen from the air as they breathe. Green plants produce oxygen during the photosynthesis. In this way, oxygen content in the air remains constant. So when air is heated, it expands, becomes lighter and goes up. Cold air is denser and heavy. That is why it tends to sink down. Cold air हमेशा नीचे बैठती है और हाई प्रेशर बनाती है। गर्म हवा हमेशा ऊपर को उड़ती है, क्योंकि एक्सपैंड करती है और खुलती है, तो वो नीचे लो प्रेशर बनाती है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। कार्बन डाइऑक्साइड एक अनदर इंपॉर्टेंट गैस विच ग्रीन प्लांट्स यूज, ये हमने बात की है, रिलीज बाय ह्यूमंस टू बी इक्वल टू। अब अगर बात करें अगला स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। ये प्रॉपर इन्होंने डायग्राम भी दे रखा। सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मीजोस्फेयर, देन यू हैव इज आयनोस्फेयर। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर जो ट्रोपोस्फेयर है सबसे नीचे, उसके बाद स्ट्रेटो, फिर मीजो, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर ही है, और फिर एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर।
Average height is 13 kilometer. The air we breathe exists there. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorms occur in this layer. I hope everybody is very clear. जितने भी वेदर फिनोमिना है, बारिशें, फॉग और हेल स्टॉर्म इसी लेयर में होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में। अगली अगर मैं स्ट्रेटोस्फेयर की बात करूं तो ये अप टू 50 किलोमीटर में, इसमें ना तो क्लाउड्स होंगे, यहाँ पर हवाई जहाज बहुत अच्छे से उड़ेंगे और वेदर फिनोमिना भी नहीं होगा। सो आइडियल फॉर दिस एरोप्लेन्स फ्लाइंग। इट कंटेन्स अ ओजोन गैस which we just learned. Then you have is mesosphere, which is the coldest layer, right? Extends up to 80 km. Meteorites burn up into this layer when entering upon this surface. थर्मोस्फेयर में आयंस है, जिसको आप आयनोस्फेयर इसका पार्ट है, जो कि सबसे हॉटेस्ट लेयर है थर्मोस्फेयर। और इस आयंस के कारण देयर इज अ रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है आयनोस्फेयर। फिर आता है एक्सोस्फेयर, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज अ वेरी थिन लेयर। इसमें हवा बहुत ही थिन है और इसमें गैसेज हैं लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इन दिस स्पेस एक्सोस्फेयर। और यही इन्होंने टेम्परेचर का वेरिएशन बताया हुआ जी। अगर आप बात करो तो ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप हाइट ऊपर जा रहा है टेम्परेचर कम हो रहा है, और इधर जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इधर कम होता जा रहा है, उधर बढ़ता जा रहा है, तो ऑल्टरनेट हो रहा है टेम्परेचर। और याद रखिए ओजोन लेयर जो कि हमें यूवी रे से बचाती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है। और आपको ये भी पता कि यूवी रे, ओजोन लेयर का काम क्या है, यूवी रे से बचाना। और ओजोन गैस डिप्लीट हो रही थी जिसके कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी साइन हुई थी। बात करेंगे इस पे भी आने वाली क्लास में, नथिंग टू वरी। अब जरा इस चैप्टर में आगे वेदर और क्लाइमेट के बीच में फर्क बताया। वेदर आप जानते ही हैं, इट्स अ स्मॉल, आज का वेदर कैसा, आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, हॉट और ह्यूमिड ये चीज़। क्लाइमेट एक काफ़ी लंबे टाइम तक का वेदर कंडीशन, एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ इज बेसिकली क्लाइमेट। यही चीज़ें तो उन्होंने बताई है। और उसके बाद जो जो पॉइंट्स है सब डब्बे डू यू नो वाले सब देखने हमने, इंपॉर्टेंट वही हैं जी। नेक्स्ट आइए, सरप्राइज दैट द अर्थ रिसीव्स ओनली 1 in 2, भाई ये लाख भी नहीं, 20 लाख से आगे 3000 जीरो और है, पार्ट ऑफ द सन्स एनर्जी। बहुत कम एनर्जी अर्थ रिसीव करता है। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली ड्यू बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो सीजन टू सीजन। Summers are hotter than winters. I hope everybody is very clear about this point also. कि जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का डे एंड नाइट में नहीं बट ऑल्सो सीजन टू सीजन चेंज होता है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ये भी आपके पेपरों में कई बार आया हुआ है, इंसोलेशन। और ये इंस्ट्रूमेंट्स भी याद रखने, रेन गॉज ऐसा होता है जो रेनफॉल को मेजर करता है, ये थर्मोमीटर है जो टेम्परेचर को मेजर करता है, बैरोमीटर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, और डायरेक्शन ऑफ विंड के लिए विंड वेन होता है, वैसे स्पीड ऑफ विंड के लिए एनीमोमीटर होता है। अब अगर मैं इंसोलेशन की बात करूं, सूरज से जो किरणें आ रही हैं उनको इंसोलेशन कहते हैं, और जब अर्थ पे पड़ती हैं, यहां पर आपको ये याद रखना कि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा पड़ती है, जैसे जैसे पोल पर है इसकी स्लांट हो जाएगी तो कम ट्रांसफर ऑफ हीट होगी पोल्स पे। सो दिस इज अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। क्लियर है जी। इसके बाद द अर्थ्स टेम्परेचर राइजेज टू हाई एंड इट बिकम्स too warm for some crops to grow. Temperature in cities is much higher than the villages because of the concrete over there, metals in buildings and asphalt of roads get heated up during the day. इसको rather एक टर्म आजकल यूज की जाती है, अर्बन हीट आइलैंड। ये हम सिविल सर्विसेज में भी पढ़ते हैं, अर्बन हीट आइलैंड बनता जा रहा है जहाँ पर अर्बनाइजेशन में सब कुछ ही कंक्रीट से बनता है। उसके बाद एयर प्रेशर की बात की गई है। एयर अबव अस presses us with a great force on our body, क्योंकि जब ऊपर से हवा जो है हमारे ऊपर बॉडी पे वो प्रेस करती, बट हमें फील नहीं होती बिकॉज एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, आवर बॉडी एक्सर्ट्स अ काउंटर प्रेशर। तो एयर प्रेशर को एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे प्रेशर कम क्यों होगा, क्योंकि एयर हमारे ऊपर कम होती जाएगी, इस कारण डिक्रीजेज विद हाइट। हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर। और अगर ऐसे बात करें तो टेम्परेचर पे, अगर गर्म हवा तो प्रेशर कम, अगर ठंडी हवा तो प्रेशर ज़्यादा, यही इधर बताया गया।
Where temperature is high, the air gets heated and rises, thus creates a low pressure area. And in areas having a low temperature, very low temperature, the air is cold. It is thus heavy. Heavy air sinks and creates a high pressure, while the hot air rises. यही चीज़ इधर बताई गई है. फिर हमने बताया विंड के बारे. विंड हमेशा हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर मूव करती है, उसको विंड कहते हैं. क्लियर है जी. Sometimes when the wind blows gently, you can see it blowing from away smoke or fine dust particles. At times, wind can be so strong that it is difficult to walk against it. You must have experienced it is not easy to hold an umbrella in a windy day. एक ये भी पॉइंट याद रखिएगा जी, यही मैंने बार बार बताया, विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज. अगर विंड ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है तो इसका नाम होगा ईस्टर्लीज, और अगर विंड जा रही है वेस्ट टू ईस्ट तो इसका नाम होगा वेस्टर्लीज. जिस तरफ से हवा आए उस बेसिस पे नाम रखा जाता है. आशा है कि सभी को याद आ गया होगा, मैंने क्लास में बताया था, और आज आपको दिख रहा क्लियरली एनसीईआरटी में लिखा हुआ 7वीं कक्षा की. On the moon there is no air, hence no air pressure. Astronauts have to wear special protective space suits filled with air when they go to moon. If they do not wear these space suits, the counter pressure exerted by the body of the astronauts would make the blood vessels burst. So astronauts would bleed. Very very important. वहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है मून पे, और वो ब्लीड कर सकते हैं, बर्स्ट कर सकते हैं उनकी नाड़ियाँ, क्योंकि बाहर से कोई प्रेशर नहीं, बैलेंस है ही नहीं. अब आता विंड्स के बारे. ये भी आप सभी को याद होगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको ये डायग्राम समझाया था. ये बेसिकली फेरल्स ट्राइसेलुलर मॉडल है, जो बड़ी कक्षा में आप और अच्छे से समझोगे इसी एनसीईआरटी की सीरीज में. ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, जिसको हम डोल्ट्रम्स या ITCZ कहते हैं. ये हॉर्स लैटिट्यूड है 30 डिग्री नॉर्थ पे, विच इज़ अ हाई प्रेशर एरिया. सब ट्रॉपिकल, यहाँ पर सब पोलर, और ये हाई प्रेशर. 7 प्रेशर बेल्ट. हैरानी की बात है इन्होंने कोरियोलिस फोर्स नहीं एक्सप्लेन किया, लेकिन ये विंड सिस्टम बता दिया. ये जो विंड्स है पोलर ईस्टर्लीज या वेस्टर्लीज या नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये बेसिकली क्या है, परमानेंट विंड्स हैं. इनको बहुत डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, और मैं क्लासेस में कर चुका हूँ. कॉन्स्टेंटली थ्रू द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. सीजनल विंड्स कौन सी होती है, जो सीजन के साथ चलती हैं, वो है मॉनसून. और लोकल विंड्स होती हैं जो दिन और रात में चलती हैं. लैंड ब्रीज, सी ब्रीज सुना होगा इस प्रकार. और कई जगहों पे जैसे इंडिया में लू चलती है, आपने नाम सुना होगा चिनूक. ये सब क्या है, विंड्स हैं. रादर हम बाद में पढ़ेंगे साइक्लोन्स भी. साइक्लोन्स भी तो एक विंड का ही सिस्टम है. बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये. अब बात करते हैं एक मॉइस्चर के बारे भी. हवा में हमने बात कर ली, विंड के बारे, प्रेशर के बारे, टेम्परेचर. मॉइस्चर, जब पानी इवेपोरेट होता है लैंड से और डिफरेंट बॉडी से, इट बिकम्स वाटर वेपर. मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी. व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे. As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases. जैसे जैसे टेम्परेचर बड़ा होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, एयर मॉइस्चर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करती जाएगी, पकड़ती जाएगी. It becomes more. On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel comfortable. बिल्कुल ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो चीज़ें evaporate नहीं करती, easily मॉइस्चर नहीं एब्जॉर्ब होता. उसके बाद when the water vapor rises, इट स्टार्ट्स कूलिंग. ये भी आपको इवेपोरेशन का पता ही, लेटेंट हीट वाला. वाटर वेपर कंडेंसेस causing formation of droplet of water. Clouds are just massive such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in air, they become down as precipitation. Jet planes flying in the sky leave a wide trail behind them. The moisture from their engines condenses and we see trails of these condensed moisture from some time. There is no air movement to disturb it. Okay जी. अब आता है जी, ये साइड पे इन्होंने 3 डायग्राम बनाए और 3 प्रकार की बारिशें, जो मैं अक्सर बताई जीसी लॉन्ग में काफ़ी अच्छे से बताया. कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल, जो कि इक्वेटर में होती है, इक्वेटोरियल एरियाज में या ट्रॉपिकल एरियाज में जहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है. ड्यू टू हाई वेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन ये मॉइस्चर उड़ता है और ये क्लाउड्स बनते हैं जी. इन क्लाउड्स को भी हम स्पेशली क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहते हैं. सब आएगा जी अगली आने वाली कक्षा में. अभी तो हम 7वीं कक्षा में देख रहे हैं. सब कुछ जो हमने 11वीं 12वीं पढ़ा वो 7वीं में भी है. इसी प्रकार ओरोग्राफिक रेनफॉल, इधर ओरो मीन्स माउंटेन. इधर से जब विंड्स आ रहे हैं, क्लाउड्स आ रहे हैं, तो दे विल कॉज रेनफॉल दिस से. इसको रेन बेयरिंग जोन कहेंगे. इस तरफ बिल्कुल बारिश नहीं होगी, इसको रेन शेडो जोन कहेंगे या लीवर्ड साइड कहेंगे. साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है, जब 2 एयर मासेस आपस में मिलेंगे, कोल्ड और एयर दोनों मिलेंगे तो वहां पर बारिश होगी. ये नॉर्मली टेम्परेट एरियाज में होता है. टेम्परेट एरियाज आशा है कि सभी ने पहली 6वीं 6ठी कक्षा की मेरे साथ एनसीईआरटी लगाई.
that comes down to the earth in liquid form is called rain. Most of the groundwater comes from the rainwater. Plants help preserve water. When trees on hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. On the basis of mechanism, there are three types of rainfall: convectional, orographic, and cyclonic. And you know, rainfall is very important for the survival of plants and animals. It brings fresh water to the earth's surface, and if rainfall is less, water scarcity, drought can occur. On the other hand, if it is more, floods can take place. The other forms of precipitations are snow, sleet and hail. Hail ओले, स्नो स्नोफॉल, स्लीट होता है जब बारिश पड़ती है और नीचे ठंडा हो, बिल्कुल सरफेस बहुत ठंडा हो, ये पूरी की पूरी बर्फ़ की प्लेट ही जम जाए। पानी बारिश ही पड़ रही थी लेकिन जैसे ही इस कोल्ड जोन के साथ कांटेक्ट में हो, it makes a sheet, that is sleet. I hope all of you people really understood the things, really logically समझ आया ये चीज़ें। अगर आपको ये सही लग रही है सीरीज़ मेरे भाई, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इसको शेयर करिए दबा के। और मेरा वादा, एक भी क्वेश्चन हमारा पेपर में बाहर नहीं जाएगा इन टॉपिक से। हम बिल्कुल बेसिक से सब चीज़ें कवर करेंगे अच्छे से। और आप में से अगर कोई भी मेरे साथ क्लासेस लगाना चाहता है, ऑफलाइन तक्षशिला classes you can join, where I take up the classes with you people for GS in a very comprehensive manner. Otherwise, if you want to attend the online classes, you can join Unacademy by using this referral code Prateek Takshila. So that's all for today. Thank you. Jai Hind everyone, and wish you all the best.